तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसका हम पैकिंग फ्रैक्शन और इसके वॉल्यूम निकालते हैं। तो प्रिमिटिव वेक्टर होते हैं हेक्सागोनल के ए, बी और सी। यहाँ पे ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। एंगल अल्फ़ा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा होता है 120 डिग्री। ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें पहली लेयर में 6 तो कॉर्नर पे 6 एटम कॉर्नर पे, एक सेंटर में है। दूसरी लेयर में 3 एटम है। तीसरी लेयर में 6 एटम कॉर्नर पे हैं हेक्सागन के, एक सेंटर में है। तो जो ए डिस्टेंस है वो हेक्सागन की, ये एक डिस्टेंस हमारी ए है। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी ए इक्वल टू बी है। तो ये इस सेंटर एटम से इस एटम की डिस्टेंस भी हमारी ए होगी। और जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी सी। थर्ड हमारा प्रिमिटिव वेक्टर सी होगा। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, जैसे हम सेंटर एटम को लिया तो सेंटर एटम से 1 2 3 4 5 6 एटम तो एक लेयर के जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर एक और लेयर होगी, उसके 6 एटम होंगे। तो सेंटर टोटल कोऑर्डिनेट नंबर कितने हो गए, 12। फिर लैटिस कांस्टेंट हम सेंटर एटम से निकालते हैं कि जैसे ये है, हम देखते हैं कि ये सेंटर एटम है, इससे 1 2 3 4 5 6 एटम जुड़े हुए हैं। तो डिस्टेंस दोनों एटमों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r। एक एटम की दूसरे एटम की रेडियस, बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। तो ये हमारा लैटिस कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम निकालते हैं सी बाई ए रेशियो। सी बाई ए रेशियो के लिए हमने मिडिल लेयर के तीनों एटम लिए। तो ये हो गए मिडिल लेयर के 3 एटम जिनको हमने पी क्यू आर नाम दे दिया। एस हो गया हमारा अपर लेयर का सेंटर एटम वो। तो मिडिल लेयर और सेंटर एटम के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, c/2, क्योंकि अपर लेयर और बॉटम लेयर की डिस्टेंस है c। तो ये जो अपर सेंटर एटम है अपर लेयर का, वहाँ से इस जो ट्रायंगुलर बना है इसके सेंटर पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, c/2 सॉरी, h हो गई हमारी c/2। और इस जो मिडिल लेयर है इसके डिस्टेंस है ए और ए। तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमने यहाँ से एस से क्यू पर एक डिस्टेंस हमारी एस से क्यू तक की हो जाएगी। एक ट्रायंगल लेते हैं हम, ओ क्यू और एस। तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये एंगल एस ओ क्यू एंगल बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो हमें ये डिस्टेंस हमने एक्स मान ली ओ से क्यू तक। तो हम क्यू से एस तक की डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्यू एस हो जाएगी हमारी ओ क्यू प्लस ओ एस। तो ओ क्यू हमारी कितना है, x², ओ एस कितना है, c/2। तो हमारी ये आ जाएगी क्यू s² इक्वल टू x² प्लस c²/4। अब हम निकालते हैं x² की वैल्यू। x² की वैल्यू के लिए हमने जो मिडिल लेयर के का ट्रायंगुलर था हमारा PQR, तो PQR के प्रत्येक शीर्ष से हमने सामने वाली भुजा पे लंब डाला। तो इससे भुजा 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। तो जो हमारा ये ट्रायंगुलर बना था, ये सेंटर था QO, हमारा सेंटर बनना था ओ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये
मिड पॉइंट पी क्यू का मिड पॉइंट आ गया टी, और ये एंगल 60 डिग्री का था, तो 30 का बन जाएगा ये। तो इससे हम निकाल सकते हैं ये, जैसे कुछ ऐसी आकृति बन के आएगी ओ टी क्यू। तो एक्स हो जाएगा हमारा क्यू टी अपॉन कॉस 30। तो यहाँ से एक्स हमारा आ जाएगा ए अपॉन √3। एक्स की वैल्यू हम प्रीवियस इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू रखने पर हमें C/A रेशियो मिलेगा √8/3। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो अपर लेयर में थे 12, 6 अपर लेयर में, 6 बॉटम लेयर में, तो 12 एटम हो गए। और एक एटम 6 हेक्सागोनल शेप में विभक्त है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1/6 हो जाएगा। सेंटर एटम अपर लेयर और बॉटम लेयर का 2 अन्य उनके साथ शेयर करेगा आकृतियों के साथ, तो 1/2 × 2 हो जाएगा। सेंटर में हमारे पास 3 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल एटम कितने हो जाएंगे यूनिट सेल में? 6। वॉल्यूम ऑफ द एटम इन यूनिट पर यूनिट सेल है ना, वॉल्यूम ऑफ द एटम इन यूनिट सेल। टोटल एटम हमारे पास कितने थे? 6। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 × πr³। तो हमारे पास यूनिट सेल एटम इन यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 8πr³। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। हमने बेस का, ये हेक्सागन का बेस है, इसमें हमारे ये 6 एटम है, ये सेंटर एटम है। टोटल ट्रायंगल कितने बने? 1 2 3 4 5 6। हम किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो जैसे हमने एक ट्रायंगल निकाल लिया, तो इसके इस शीर्ष से हमने सामने वाली भुजा पे लंब डाला, तो ये एंगल हो गया 30, ये हो गया 90 डिग्री। तो सी पॉइंट पे भुजा समद्विबाहु हो जाएगी, समद्विबाहु विभाजित 2 समान भागों में विभाजित हो जाएगी, तो ये a/2 और a/2 हो जाएगा। तो cos 30 मतलब हाइट, ये इसको निकालने के लिए cos 30 कितना हो जाएगा? OC/A। तो cos 30 की से हम ये इस हाइट को निकाल सकते हैं, h को, h = OC कह सकते हैं हम। तो OC क्या हो जाएगा? A cos 30, OC = A√3/2। इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है ट्रायंगल का? A। हाइट कितनी है? A√3/2। तो हमारा ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया। तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस। तो टोटल ट्रायंगल हमारे पास कितने थे? 6 ट्रायंगल, ये 6 ट्रायंगल थे। तो 6 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया इंटू C हाइट, क्योंकि हमारे हेक्सागन की हाइट कितनी है? C। तो ये हम वैल्यू रख दिया। C की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? C/A की वैल्यू थी हमारे पास √8/3। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √8/3 है। तो यहाँ से हमने C की वैल्यू रखी, तो ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास A। तो A को लिख सकते हैं हम 2R। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 24√2r³। नाउ वी कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा? टोटल कितने एटम है? 6। और एक स्फीयर का कितना वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr³। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी हमने निकाला था 24√3 × r³। तो ये वैल्यू पुट करने पर मेरा आंसर आएगा ये
5/3√2 जो कि 74% आएगा। तो HCP और FCC का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 74%।